हाँ प्लीज। हाँ सर। तो हमें भावार्थ पढ़ना था यहीं से, थोड़ा समझाया था मैंने, यहीं से पढ़ना था अपन को। हे भव हे भाई। तो पढ़िए, आप ही पढ़िए कुंजन जी। हे भव्य, हे भाई, अन्य व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ है। अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले, इसे बंद कर दे और जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र को, वस्तु को निश्चल होकर देख। ऐसा 6 मास तक करके तू देख, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं। तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। वस्तुतः निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं जितनी समझ ली गई है, क्योंकि वह भगवान आत्मा तू स्वयं ही है और उसे जानना भी स्वयं को ही है। अतः यह क्रिया अपूर्ण स्वाधीन है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। अतः हम्म। यहाँ देखिए, समझते हैं इसको हम। यहाँ आचार्य ने बहुत अच्छा हमें समझाया है। किसको समझाया है? जो लोग, जो व्यक्ति सही में स्वयं को प्राप्त करने का विचार अभिप्राय रखते हैं। एक एक अपना ग्रंथ है आत्मानुशासन। तो बढ़िया अच्छा ग्रंथ है वो, आत्मानुशासन। उसमें आप पढ़ेंगे, कभी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तो आप लोग उसको पढ़िए। आचार्य गुणभद्र ने लिखा है वो। तो उसमें एक श्लोक है, 8 नंबर का श्लोक है उसमें। वो श्लोक ऐसा है: पापा दुखम धर्मात् सुख मिति सर्वजन सुप्रसिद्ध मिदम तस्मादि हाय अपम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। What does it mean? It means marriage produces pain, happiness. Happiness follows truth. This is well to all. Therefore, the man who desires happiness should always refrain from the demerits and follow dharma. So, what lastly Acharya Gurubhadra has just well said in Atmanushasan, Sukharthi Sada Dharmam. Sukharthi, it means those who are just willing, those who are desirous to have happiness. So they always just refrain from demerits and always follow dharma. They have dharma. So what does it mean by dharma? Here, the dharma, we can just assume various meaning of dharma. Nischay dharma, vyavhar dharma. So what Acharya Kunkun is here just willing to explain us, or just he is instructing us. As per the statement of Acharya Kunkun, he is saying that dharma, it means vastu ka subhav. Dharma, it means to know thyself. It is dharma. तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कहा है कि हे भव्य हे भाई, पोलाइट पोलाइट भाषा है, बहुत विनम्रता की भाषा है। हे भव्य हे भाई, अन्न व्यर्थ के कोलाहल करने से क्या लाभ। यू आर जस्ट क्रिएटिंग यूजलेस कोलाहल, chaos in your life. In your life, it means spiritual life. You just want to learn more and more thing, and you just want to have debate with your rivals, with your साधर्मी। क्यों कोलाहल करना है? अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले। मीन्स अकार्य, अकार्य का मतलब क्या होता है? जिससे हमारा कोई प्रयोजन ना सके। तो इस हमारे इस क्या बोलते हैं, अकार्य के कोलाहल से कोई प्रयोजन नहीं सकता। इसे बंद कर दो और जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर देखो। आप जो चर्चाएं कर रहे हैं, तो यहाँ जो चर्चा है, आप जानते हैं, यहाँ चर्चा कोई वो कोई विकथाएं नहीं कर रहा है। वो कर तो ये रहा है, लेकिन उससे भी आचार्य क्या बोल रहे हैं यहाँ,
कि भाई आप व्यर्थ के कोलाहल को बंद करो और निवृत्त हो उससे उससे निवृत्त होके अपने आप को निश्चल करके देखो। और ऐसा 6 माह तक करके देखो, तुझे अपने हृदय सरोवर मैं पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती। तो वो कह रहे हैं कि यू कैन जस्ट हैव प्रैक्टिस टिल 6 months to know thyself, then I'm sure Acharya is saying that I'm quite sure if you just put your effort continuously till 6 months, definitely you will get success, immense success. For sure, you will get success. Success, what does it mean? Success, it means you will be able to realize yourself. It is only the goal of any Gati Jeev. They all just want permanent happiness. तो यहाँ कह रहे हैं, भैया आप ऐसा करो, आपको मिलेगी प्राप्ति, अवश्य होगी। पुद्गल से भिन्न कैसा आत्मा प्राप्त होगा फिर आपको? तो होगा पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाशवंत पुंजवंत। तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। तो न कह दिया कि साहब आप करो तो एक बार आपको ये जो हमने 6 माह का फॉर्मूला आपको बताया, आपको भगवान आत्मा की प्राप्ति तो डेफिनेटली होनी होनी। तो ये छंद जो श्लोक है, लास्ट टाइम आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट as Samesar itself is very important treatise or Granth, and each gatha is having its own importance, and each kalas is also having its own importance. So we cannot say that these are good gathas, these are bad gathas. These are only words, and words do not have any kind of sense. But by these words formation, we can know the path of salvation. We can know path of success in this worldly life. तो यहाँ कह रहे हैं भाई तुम्हें प्राप्ति अवश्य होगी, तो उनको कोई डाउट नहीं। मतलब आचार्य को कोई डाउट नहीं। उनने तो क्या किया, फॉर्मूला बताया। तो हमने पूछा कि हे भगवान ऐसा होगा कि नहीं होगा, है? तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, हाँ भाई ऐसे ही होगा, जो होगा वो होगा और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, बट यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। आप जैसे आ, मुझे पता नहीं आप लोग यूट्यूब पे देख के कुछ घर में भोजन आदि नया नया ट्राई करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ इंडिया में तो, भारत में तो बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि वो नई नई रेसिपी सीखते रहते हैं उससे। तो वो बनी कि नहीं बनी वैसे, वो उसके खुद के उस पर डिपेंड करता है। वो यदि सीखे बड़ी बढ़िया से तो बना ले, नहीं सीखे तो नहीं बनाए, ऐसा रूल नहीं है। तो सारी की सारी बातें आके कहाँ रुक जाती हैं? बातें आके रुक जाती हम पे। मतलब सारी बातें स्टार्ट हुई थी हमसे, और आखिर में रुक भी हमारे पास ही आके जाती है। हाँ वस्तुतः, पढ़िए कुंजन जी। वस्तुतः वस्तुतः निज आत्मा, एक मिनट सर, ये मैंने वो पढ़ा आई थिंक एक। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया आपने ना? हाँ सौरभ जी, वो हाँ वाला ये मैंने समझा पढ़ा, देता उसके हूँ। आगे पढ़ा, आता पढ़ा हाँ नहीं हाँ था। नहीं, ये समझा देता हूँ मैं। हाँ तो यहाँ और बढ़िया बात बोली है कि वस्तुतः भगवान आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है। वस्तुतः मतलब इन रियल सेंस, it is your notion that self realization is the toughest task of this world. But what Acharya is saying here, वो कह रहे हैं यहाँ कि भाई वस्तुतः निज भगवान आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है जितना समझ ली गई है। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज यू कंसीडर। क्यों कठिन क्यों नहीं है, सरल क्यों है? हम कह सकते हैं कि हमें कभी मिला ही नहीं, वी हैव नेवर जस्ट सीन सोल, कभी मिला ही नहीं। तो कह रहे हैं भैया आपको कहीं नहीं जाना है, इट इज एन इजी टास्क। भगवान आत्मा तो तुम स्वयं हो। इट मीन्स जिसकी बात कर रहे हैं हम ताकतवर की, वो सब आप हो, कोई और नहीं है। अतः यह क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है। ये क्रिया कैसी है? पूर्णतः स्वाधीन है, रंच मात्र भी पराधीनता की आवश्यकता नहीं। स्वाधीन है, इसे कोई पराधीन नहीं कर सकता इस क्रिया को।
क्योंकि मेरी आत्मा स्वयं की मेरी आत्मा है और वो मेरी आत्मा पर मेरा वश चलता है। मैं कहा तो इसलिए ये कठिन नहीं है, हम लोग भी लगा लें, ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशनल चीज है कि यूजुअली व्हाट द कॉमन पीपल जस्ट दे थिंक दैट to understand Jinwani is the hardest and toughest task of this world. They do not want to understand Jinwani because they always just state that due to the difficult nature of Jinwani, इसे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं भाई आप चिंता मत करो, आपको आएगा, सरल है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, स्वाधीन है इसीलिए आएगा। हाँ, अब आगे पढ़िए। अतः यह कहा गया है अकारी कोलाहल। हाँ सर जी। अतः यहाँ यह कहा गया है कि इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर 6 मास तक एकाग्रचित होकर लगातार देह देवल में विराजमान, परंतु देह से भिन्न निज भगवान आत्मा को जानने, पहचानने और उसी का अनुभव करने का प्रयास कर। ऐसा करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है, विधि ऐसी ही है, प्रक्रिया ऐसी ही है। अकार्य कोलाहल। हाँ, कितनी बढ़िया बात बोली देखिए, आखिरी में कितनी बढ़िया बात बोली। विधि ऐसी ही है, प्रक्रिया ऐसी ही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, विधि ऐसी है, प्रक्रिया ऐसी है, कि जैसे देखिए आप लोग वहाँ ड्राइविंग करते हैं। अब आप लोग यहाँ तो कर नहीं पाएंगे भारत में तो ड्राइविंग, क्योंकि आपके यहाँ तो ट्रैफिक ज्यादा रहता ही नहीं, आपके यहाँ तो बहुत व्यवस्थित है, गाड़ी का डिस्टेंस बहुत रहता है और रोड्स भी वैसी बनी हुई है। तो अब वो यहाँ यहाँ कोई आता है तो वो अगर ऐसा बोले, जैसे आते ना कई लोग मिलने आते हैं आपके, यूएस से भी आते हैं, यूके से आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं मानता हूँ आपकी बात। भाई आप यदि अपने यहाँ से तुलना करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि इफ यू जस्ट वांट टू लिव पीसफुली इन इंडिया only for 15 days or 1 month, then you will have to accept the nature of this Indian traffic, little bit of Indian pollution, little bit of the mentality of Indians, whatever they just all NRI just complain commonly. तो यहाँ का स्वरूप ऐसा ही है, विधि ऐसी है, आप स्वरूप पहचानो ना कि भाई ऐसा ही स्वरूप है, क्या करें। मैं तो सबको बोलता हूँ, भले ही भारत में कोई रहे या भारत के बाहर, मैं सबको बोलता हूँ भाई आप भारत का नेचर पहचानो, यही स्वरूप है भारत का, ऐसा ही है। कब बदलेगा, बदल रहा है, इट विल टेक टाइम, लेकिन अभी तो ऐसा है, आप स्वीकार करो। विधि भी ऐसी है, कैसी विधि है, कोई भारत में जो ड्राइविंग की विधि है, गाड़ी चलाने की, वो विधि वैसी है, स्वीकार करो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कार्य कोलाहल से विराम लेकर माह तक एकाग्र चित्त होकर लगातार देह देवल में विराजमान, परंतु देह से भिन्न निज भगवान आत्मा को जानने, पहचानने और उसी का अनुभव करने का प्रयास कर। देखिए इसमें अम, जैसे मैं आपको एक ना रूल बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है कहीं, मतलब इसे मोमेंटम का रूल बोलते हैं हम लोग, कि एक कोई भी चीज, जैसे आपने एक 20 किलो का कोई ऐसा वो है, रोल चक्कर है, मतलब कोई घुमाने का चक्र है एक, है ना, और वो 20 किलो का है, तो भाई उसे 20 किलो को घुमाना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर उसमें जो साइंटिस्ट लोग हैं वो उसमें बताते हैं नहीं नहीं भाई, कोई मुश्किल काम नहीं, एक बार आप मोमेंटम में आओ तो फिर 20 किलो नहीं, 50 किलो भी बहुत आपको हल्का लगने लगेगा। तो उसे समझ में आया कि हाँ भाई, मोमेंटम एक शब्द यूज किया है, जिससे हम हिंदी में बोल सकते गति का सिद्धांत, गति। अब साहब गति का क्या सिद्धांत कैसा है, कि एक बार आपने उसको पकड़ा तो 20 किलो का जो गोलाकार जो चीज है, उसे घुमाने में बिल्कुल मेहनत लगेगी। लेकिन वो ये कहती है एक बार अगर आपने इसका मोमेंटम कायम कर दिया, घुमाना चालू कर दिया, फिर ये यूं समझो कि कोई कोई रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि आप 6 महीने अभ्यास करो तो मोमेंटम में आओगे आप ऐसा काम करने से जो है मोमेंटम में आने वाले हैं आप। और जब मोमेंटम में आएंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मोमेंटम में आएंगे तो हमें
I think Saurabh got disconnected. Let's wait.
પ્રેરિત ફ્લાઇટમાં છે કે નોટ, યુ ડિડન્ટ લીવ યet? આઈ થિંક એની ટુ નાઇટ ફ્લાઇટ છે પ્રેરિત, રાઈટ? પ્રેરિત 30th ના નાઇટ ફ્લાઇટ હતી, મને એમ કહેતો હતો. એટલે 30th ના હી વોઝ ગોના રીચ બેક. પ્રી 29th એટલે ઇન્ડિયાની અર્લી મોર્નિંગ 30th થશે મોસ્ટ પ્રોબેબલી. એ તો ફ્લાઇટમાં બેસી ગયો હશે 30th અર્લી મોર્નિંગ, તો જ 30th સાંજે અહીંયા પહોંચી શકે છે. ના ના, અહીંયા 29th થઈ છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ 29th ની નાઇટ થઈ છે ત્યાં. સો 30th અર્લી મોર્નિંગ હશે, લાઈક ત્યાંના 3-4 વાગે. એટલે અહીંયા બપોરના આપણે એની ફ્લાઇટ જસ્ટ નીકળશે અને પછી અહીંયા 30th ના જ આવશે, એટલે કાલે રાત બપોરના કેવી રીતે. જનરલી ઇન્ડિયાથી ફ્લાઇટ અર્લી મોર્નિંગ હોય ને? રાઈટ. હું લંડન એરપોર્ટ પર છું. અમારી હવે ફ્લાઇટ કલાક 1.5 કલાકમાં 2 કલાકમાં છે હ્યુસ્ટનની. રાત્રે 8 વાગે હ્યુસ્ટન પહોંચી છે. ઓકે ઓકે, તો તારી 29th ની ફ્લાઇટ હતી, બરાબર? હા, 29th ની. બરાબર બરાબર. મને 29 યા 32 માં દેખાય હતું. મેં ક્લાસના સ્ટાર્ટમાં મેં સૌરભજીને કીધું પ્રેરિત ફ્લાઇટમાં જશે, બટ ધેટ્સ ગુડ યુ કુડ જોઈન. એરપોર્ટ પર અમારા 8 કલાકનો હોલ્ટ છે અહીંયા, એટલે ટાઈમ થોડુંક છે વચ્ચે. બરાબર બરાબર, મોટો હોલ્ટ છે. એટ hours is so મિડલ, બે કાંઈ ના કરી શકો, બહાર ના નીકળી શકો અને અંદર બેઠા રહેવું પડે એવું થયું. પેલી હું છોકરીઓ છે હની થોડી પાછળથી આવવાની છે ને, થોડું કામ પતાવવાના છે ત્યાં. તો એ અત્યારે હું ને છોકરીઓ જઈએ છે અત્યારે. એ બે એક અઠવાડિયા પછી આવશે. ઓ બરાબર બરાબર. આ વીક હું ઘરે જ છું, કે જે કઈ કામ હોય તો. હા હા, ચોક્કસ. સૌરભજીને કોલ કરું. આઈ ડોન્ટ નો, મે બી એમને ફોન આવ્યો કે એવું લાગે છે મને. બટ લેટ મી સી. Let me pause the recording also. We can